हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार एक बार फिर लेकर के आया हूं बेटा क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटी और कुछ फॉर्मूले समझाए थे, जो इस चैप्टर या जो फिर इस एक्सरसाइज 7.3 में यूज हो रहे थे बेटा। उन फॉर्मूलों की हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को किया था। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा आगे मूव करते हैं हम। ये है एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, आपको इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x dx को। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे 1 to 9 वो अलग कैटेगरी के थे, और यहां से आपके एक नई कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ ट्रिक क्या है, क्या सॉल्यूशन है इसका, कि ये जो आपका साइन की पावर 4x है, इसका हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। तो मैं इसको बेटा कुछ इस तरह से लिख दूंगा, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर dx। ओके, इट मीन्स ये हो गया बेटा आपका साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स dx, यानी कि साइन को मैंने 2 बार लिख दिया। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था इसमें, जिसमें हमने साइन स्क्वेयर एक्स को कन्वर्ट कर दिया था cos 2x के फॉर्मूले में, इसमें बेटा cos 2x के फॉर्मूले में, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जो साइन स्क्वेयर एक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका, cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, साइन स्क्वेयर एक्स आपका इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके बेटा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जी, 1 माइनस, या बेटा थोड़ा सा बैक जाते हैं, विच इज इक्वल टू, ये आपका जो साइन स्क्वेयर एक्स है वो मैंने लिख दिया बेटा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वेयर dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इस फंक्शन का होल स्क्वायर करना है। तो 2 का होल स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो 4 को मैंने निकाल दिया बेटा बाहर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 अपॉन 4 आ गया आपका बाहर। यहां आपका ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर 2x, और माइनस में आपका आ जाएगा बेटा 2 cos 2x dx। ओके, अब हमने यहां पर देखा ये तो 1 अपॉन 4 है ही, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 1 प्लस, अब इस cos स्क्वायर 2x को दोबारा से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, cos स्क्वायर 2x को कन्वर्ट कर देंगे आप इस तरह से, देखो जो आपका cos 2x का एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में आपका 2, ये यहां पे आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा कुछ इस तरह से 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। ओके बेटा,
तो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे ये आपका 1/4 और ये बेटा बड़ा ब्रैकेट रहेगा, इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, प्लस 1/2, यहां पे वेरिएबल सेपरेट कर देता हूं बेटा मैं, इंटीग्रेशन, तो आपका 1/2 आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और यहाँ आपका dx बचा, प्लस 1/2 यहां बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपका cos 2x dx बचा, -2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x dx। ओके बेटा, अगर बात करें इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की, तो ये तो आपका 1/4 है ही, और यहां आपका 1 dx जो है आपका x आ जाएगा, ये आपका बेटा x/2 आ जाएगा, प्लस x/2 आपका आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बेटा 1/2 तो है ही, और cos 2x dx आपका आ जाएगा sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा बेटा, -2, और cos 2x आपका sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, अगर इसकी मल्टीप्लाई में अंदर कर देता हूं तो आप देखिए ये आपका x/4 प्लस x/8, ये आपका हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8 2 जा 16, 1/16 sin 2x, -2 से यहां 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका आ जाएगा बेटा 1/4 sin 2x प्लस c। अब यहां क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का हम सम कर देंगे, यहां पे ये एलसीएम आ गया आपका 8 एलसीएम आ गया, 4 2 जा 8, और ये आपका 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी 2x, और x आपका 3x, कितना हो जाएगा बेटा 3/8x आपका हो जाएगा, प्लस यहां पे बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेटा 16 एलसीएम, और ये आपका 16 एलसीएम हो गया बेटा, और यहाँ पे ये 4 sin 2x हो जाएगा, 4 में से एक sin x जाएगा, तो ये आपका 3 sin 2x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का हो जाता है बेटा फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, 3/8x प्लस 3/16 sin 2x प्लस c इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos की पावर 4 2x, cos की पावर 4 2x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है जी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस cos की पावर 4 2x को मैं लिख सकता हूं बेटा cos स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर dx। ओके, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इस स्क्वेयर को cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, जो आपका cos 2x का फॉर्मूला है वो होता है बेटा 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। ओके, तो ये जो आपका 2 cos स्क्वेयर x है, ये आपका हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x। ओके, और cos स्क्वेयर x हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वेयर dx। ओके, ये मैंने इस तरह से आइडेंटिटी चेंज कर दी इस फॉर्मूले को, तो ये आपका इंटीग्रेशन बेटा, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, cos 2x का स्क्वायर आपका cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, 2 cos 2x अपॉन बेटा 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, और ये dx इज इक्वल टू 1/4 मैंने ले लिया बेटा यहां से बाहर,
इंटीग्रेशन, तो यहां हमें मिला बेटा ये 1 प्लस इस cos स्क्वायर 2x को, cos स्क्वायर 2x को बेटा वापस में कन्वर्ट कर दूंगा cos 2x जो है आपका, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2x, यहां एंगल सिंगल है तो यहां बेटा डबल हो जाता है, तो यहां 2 है तो यहां पे आपका ये 4 हो जाता, कितना हो जाता बेटा, ये आपका 4 हो जाएगा। यहां हमें बेटा थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, देखिए बेटा cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x है यहां पर, तो आपका जो फॉर्मूला है, यदि यहां पे x है तो यहां पे एंगल बेटा उसका डबल हो जाता है, और यदि यहां पे आपका 2x है तो यहां हमें मिलेगा ये 4x। ओके, तो अब इसका होल स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 4x आपका हो जाएगा, और ये आपका 2 cos 4x आपका हो जाएगा बेटा अपॉन में 4, तो 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, ये यहां आपका 1 बचा, प्लस दोबारा में क्या करेंगे हम, इस cos स्क्वायर 4x को क्या करेंगे, दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे, 1 प्लस cos 4x आपका डबल हो जाएगा बेटा, 4 2 जा 8, ये आपका cos 8x अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, प्लस 2 cos 4x रहेगा, और ये आपका dx इज इक्वल टू 1/4, और बेटा यदि मैं इसे वेरिएबल सेपरेट करता हूं तो ये आपका इंटीग्रेशन 1 dx हो गया, प्लस 1/2 बेटा आपका कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन यहां भी मुझे 1 dx मिला, और यहां बेटा बात करें प्लस 1/2 आपका कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 2 यहां पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके बेटा, बात करें इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की, तो ये 1/4 तो यहां बाहर है ही, और 1 dx आपका x हो गया, ये आपका बेटा x/2 हो गया, प्लस ये आपका बेटा 1/2 cot ax हो जाता है आपका sin 8x अपॉन 8, प्लस 2 cos 4x आपका हो जाता है बेटा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ओके, विच इज इक्वल टू 1/4, ये आपका रहेगा बेटा 2 और 1 3x/2, प्लस यहां बात करें बेटा हम, तो ये आपका हो जाएगा sin 8x अपॉन 16, प्लस 2 से ये कट हो गया, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो गया बेटा sin 4x अपॉन 2 प्लस c, विच इज इक्वल टू 1/4 3x अपॉन 2, प्लस ये बेटा यहां पे एलसीएम आ गया आपका 16, और 2 8 जा 16, तो 8 sin 4x हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है 8 sin 4x, तो एलसीएम नहीं आएगा यहां पर, ये आपका बेटा sin 8x अपॉन 16 प्लस sin 4x अपॉन, तो हम क्या करेंगे बेटा 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 1/4 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा 4 2 जा 8, 16 4 जा 64,
और 4 2 जा 8 प्लस सी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाला। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जहां हमने आइडेंटिटी यूज की थी साइन स्क्वायर एक्स की, तो यहां भी एंगल आपका सिंगल है, यहां भी आपका एंगल सिंगल था बेटा, सिंगल एंगल था, और यहां वो हो जाता है डबल जाकर के। तो हम पे यहां एक मिस्टेक हुई है कि ये जो आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो है बेटा साइन एक्स था, ये यहां पे 2x हो गया, और यहां पे ये 2x है, तो बेटा ये यहां जाकर के 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये यहां जाकर के हमें 4x मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? ये हमें 4x मिलेगा, और ये भी हमें क्या मिलेगा बेटा? यहां हमें ये 4x मिलेगा, यहां भी हमारे पास क्या रहेगा बेटा? 4x रहेगा, और नीचे हमें 4 मिल जाएगा, यहां हमें 4x मिलेगा बेटा, और यहां भी हमारा चेंज होगा आंसर। और फिर ये आपका बेटा सारा ही जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो दोबारा से ट्राई करते हैं। 1 प्लस 2x है, तो बेटा यहां हमें मिलने जा रहा है 4x। ओके, बाकी सब ठीक है। 1 dx, 1/2 dx, 1/2 cos 4x, 1/2 cos 4x dx। तो यहां पे हमने देखा 1/4 x, x/2, 1/2 साइन 4x का होता है, cos 4x का होता है बेटा साइन 4x अपॉन 4। ओके, तो ये x/8 हो गया, 1 अपॉन ये आपका 4 2 जा 8 और साइन 4x रहेगा बेटा माइनस साइन 2x। तो ये आपका हो गया 3/8x प्लस आपका साइन 4x अपॉन 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। कितना हो जाएगा बेटा? यहां हमने क्या किया? 1/4 x/4 x/8, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ये वाली क्वांटिटी आपकी 32 रहेगी जी, 32, और यहां 2 से 2 कट गया बेटा, यहां पे 4। तो ये आपका साइन 4x अपॉन 32 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस सी। ओके बेटा, ये मिस्टेक थी हमारी कि यहां जो एंगल होता है वो दूसरी तरफ डबल एंगल बन जाता है। आई होप कि आपने समझा इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos अल्फा, cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ओके, तो ये जो आपका बेटा cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का जो फॉर्मूला है उसको हम ओपन कर देते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस लगा हुआ है बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और ये आपका dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस आपका प्लस 1, और यहां हमने देखा कि बेटा -1 से +1 आपका कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ओके, विच इज इक्वल टू, यहां हमने देखा बेटा
न्यूमिनेटर में 2 आपका कॉमन है जो मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन, तो यहां आपका बचता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डीएक्स विच इज इक्वल टू 2 तो है ही इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, इट मींस कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा dx। ओके बेटा, तो यहां दोबारा हमने देखा कि यहां cos x माइनस cos एल्फा से cos x माइनस cos एल्फा कैंसिल हो गया और हमें जो मिलने जा रहा है वो है 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos एल्फा, cos x प्लस cos एल्फा, cos x प्लस cos एल्फा और ये बेटा dx विच इज इक्वल टू 2 cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा आपका sin x, 2 sin x, और बात करें cos अल्फा की तो cos अल्फा आपका एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपका cos अल्फा रहेगा बेटा cos अल्फा और dx का आ जाएगा आपका x प्लस c, और ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 2 sin x प्लस x cos अल्फा या cos अल्फा इंटू एक्स प्लस c। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेशन आपको करना है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx, ओके, विच इज इक्वल टू, तो यहां हमने देखा बेटा ऊपर जो cos x माइनस sin x है उसमें हमें भी कुछ नहीं करना है, इस 1 के प्लेस पर हमें कुछ करना है जो कुछ इस तरह से है, ये तो आपका cos x माइनस sin x है ही अपॉन इसको मैंने लिख दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x को मैंने लिख दिया बेटा 2 sin x इंटू cos x, और ये आपका यहां पे dx है ही बेटा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है जिसको मैं कुछ ऐसे करने जा रहा हूं, ये बेटा cos x माइनस sin x dx अपॉन ये होगा बेटा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन बन जाता है एक्सरसाइज 7.2 जहां हम लेट करते हैं किसी फंक्शन को, तो हमने यहां लेट किया, लेट sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन होता है जी cos x और cos x का होता है माइनस sin x, और बेटा dt का t का हो जाएगा dt अपॉन dx, तो dx हमको यहां चाहिए dx इज इक्वल टू dt, तो cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx आपका dt हो जाएगा। देन जो आपका फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा बेटा dt अपॉन t का स्क्वायर, dt अपॉन t का स्क्वायर, इट मीन्स इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 2 dt विच इज इक्वल टू t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c विच इज इक्वल टू t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन t प्लस c। और यहां आप क्या कर सकते हो बेटा, इस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन t है आपका sin x प्लस cos x
प्लस सी। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को थोड़ा पॉज करके उसकी स्पीड कम करके स्लो मोशन में आप देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से कहां पर हम कौन सी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और कौन सी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहां पे यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, tan 3 2x into sec 2x। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन tan 3x tan 3 2x tan 3 2x into sec 2x into sec 2x dx। ओके बेटा, तो यहां हमें क्या करना है, इसका मेथड समझ लीजिए। यहां ये जो tan 3 2x है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx इंटू sec 2x dx। ओके बेटा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो tan है इसको दोबारा मुझे फॉर्मूले में जो आइडेंटिटी थी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इस tan स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके बेटा, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x dx। ओके, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो यहां से जो आपको tan स्क्वायर x मिलेगा, tan स्क्वायर x जो मिलेगा वो मिल जाएगा बेटा आपको 1 sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें क्या है बेटा, ये देखिए हमें क्या करना है, ये आपका sec स्क्वायर 2x माइनस 1 हमने यहां से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो मैं क्या करूं, यहां पर लेट sec 2x इज इक्वल टू, मैंने t लेट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ओके बेटा, और बाई चेन रूल 2x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2 और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। तो dx आपको चाहिए यहां पर dx इज इक्वल टू dt। ओके, और बात करें बेटा sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। देयरफॉर आपका जो नया फंक्शन बना बेटा वो बना sec 2x है t, तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 1 एंड sec 2x tan 2x dx आपका हो जाएगा dt अपॉन 2, dt और अपॉन में बेटा 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हमने ले लिया बाहर, और ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस t प्लस c। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 1 अपॉन 2 इंटू और ये आपका t हो जाएगा sec की पावर 3 x और 2x 3 2x अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर
टी हो जाएगा आपका sec 2x प्लस सी, और फाइनल आंसर जो होगा बेटा वो हो जाएगा 1/6 sec की पावर 3 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस तरह से हमने इस ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसकी हेल्प से इसको कंट्रोल किया, उसकी हेल्प से हमने उसको कन्वर्ट किया, और बाद में हमने फाइनल आंसर 1/6 sec स्क्वायर 2x माइनस 1/2 sec 2x हमने फाइंड किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन, जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट करना है हमको tan की पावर 4x, tan की पावर 4x dx। ओके, विच इज इक्वल टू, तो tan की पावर 4 का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ओके बेटा, अब इसमें से एक tan स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ये तो आपका tan स्क्वायर x है ही, इस tan स्क्वायर x को मैंने कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। वही हमारे बेटा लास्ट क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी, tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ओके बेटा, माइनस इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाता है tan स्क्वायर x dx। ओके बेटा, अब बात करें हम इस फंक्शन की, तो tan जो आपका tan स्क्वायर x है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x, तो यहां हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, हम लेट कर लेंगे sec x इंटू टेन एक्स को, क्या लेट कर लेंगे बेटा? sec x इंटू टेन एक्स को हम कुछ लेट कर लेंगे, तो यहां हमने देखा ये जो है आपका tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये तो आपका है ही है, माइनस अगर मैं बात करूं d बाई डी एक्स साइन कॉस टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स जो आपका होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स। क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। इट मीन्स यदि मैं sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं, किसका डिफरेंशिएशन करता हूं बेटा? sec स्क्वायर एक्स का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में। ओके बेटा, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स है ही dx माइनस sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा बेटा आपका tan x। क्या हो जाएगा? tan x, और माइनस माइनस ये आपका प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। अब बात होती है केवल इस वाले फंक्शन की, ये जो है tan x इंटू sec x। ओके बेटा, तो यहां मैं क्या करूंगा, tan x को t लेट कर दूंगा, लेट tan x इज इक्वल टू t। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x आपका होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ओके, देयरफॉर जो आपका फंक्शन बना बेटा वो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx हो गया आपका dt, ये माइनस आपका tan x है ही बेटा, जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस x प्लस c।
विच इज इक्वल टू, ये आपका बन गया t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, विच इज इक्वल टू, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3 10 की पावर 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, और ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा किस तरह से हमने 10 की पावर 4x को 10 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने बेटा एक 10 को sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोबारा से हमने क्या किया, इस 10 को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 में बेटा कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन किया और इसको हमने t लेट करके इसका फाइनल आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन करना है बेटा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ये आपका साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटा, अब यहां हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गए बेटा, 1 बचेगा आपका। कॉस स्क्वायर एक्स से 2 कट जाएंगे, आपका 1 बचेगा। ओके ओके बेटा, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फंक्शन है आपका, ये बच गया बेटा, ऊपर तो है साइन एक्स। ओके, और अपॉन में हमने लिख दिया बेटा एक कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, प्लस इसी तरह से ये जो आपका कॉस एक्स है अपॉन साइन एक्स इंटू एक साइन एक्स हमने अलग रहने दिया बेटा इंटू dx। तो देखिए क्या फॉर्मेशन आपकी बनती है, साइन एक्स कॉस एक्स आपका हो जाता है tan x, अब cos x ऊपर जाके बन जाएगा आपका sec x इंटू tan x। ओके बेटा, प्लस ये आपका बनता है साइन ऊपर जाके बनेगा cosec x इंटू कॉट एक्स dx। और ये तो आपके बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले बन गए। sec x tan x जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है sec x का। किसका बेटा? sec x का। तो ये आपका sec x प्लस ये आपका इंटीग्रेशन बनता है बेटा आपका cosec x प्लस c। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। tan x का होता है sec स्क्वायर x और sec का होता है sec x इंटू tan x। तो sec x और ये आपको cos x प्लस c। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx और इसका कर दिया बेटा इंटीग्रेशन। ओके, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में जो हमें करना है बेटा, हमें करना है इस cos 2x का हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो cos 2x का हमारा एक फॉर्मूला है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जी हाँ, cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बेटा है ही, अपॉन cos स्क्वायर एक्स, अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटा, तो यहां हमने देखा ये जो है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें जो नया फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बेटा आपका न्यूमिनेटर में जाकर के sec स्क्वायर एक्स dx बन गया, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx होता है आपका tan x। कितना होता है बेटा? tan x, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका c आपको मिल गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फाइंड किया है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जहां हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन sin x इंटू cos 3x dx। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मेथोडोलॉजी लगानी है, क्या हमें ट्रिक लगानी है कि ये जो है इस 1 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू में। तो हमने क्या किया, इस 1 के प्लेस को हमने रिप्लेस कर दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू cos क्यूब एक्स dx। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, इसका वेरिएबल सेपरेट करना है। इट मीन साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में आपका डेनोमिनेटर आएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स के अपॉन में डेनोमिनेटर आएगा। तो आइए करते हैं वेरिएबल सेपरेट। तो ये आपका बेटा साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में आपका साइन एक्स इंटू cos 3x प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स dx। ओके बेटा, तो यहां हमने वेरिएबल सेपरेट करने के बाद देखा इस साइन एक्स से एक साइन एक्स आपका कट जाएगा, बट इसको जो बेटा हम कट करेंगे, इसको थोड़े स्पेशली तरीके से हमें कट करना है कि यहां हम cos स्क्वायर 2x से 2 पावर कट नहीं करेंगे, यहां हम केवल क्या करेंगे, एक पावर से इसकी एक पावर कट करेंगे। तो यहां बेटा आपकी 2 रह जाएगा और यहां पे आपका cos x रह गया। ओके, अब देखिए क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमें मिलने जा रहा है ये कुछ इस तरह से फंक्शन हमें मिलेगा बेटा। ये आपका sin x अपॉन एक cos x हमने यहां से अलग कर दिया बेटा, इंटू आपका cos स्क्वायर एक्स, साथ के साथ dx इसको हम दे देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ये जो है आपका बेटा cos x। ये cos x जब इसके अपॉन में आएगा, cos x क्या होगा, इसके अपॉन में आएगा साइन के में, तो ये आपका बन जाएगा बेटा, देखिए आप cos स्क्वायर एक्स तो ऊपर चला गया, आपका बन जाएगा जी sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये आपका cos x sin x के अपॉन में जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा tan x। क्या बन जाएगा बेटा, tan x, और ये dx। सेम वर्क हम यहां भी कर सकते थे। यहां हम क्या कर सकते थे बेटा, इसको आपने देख लिया किस तरह से किया हमने, तो इसको भी हम साथ के साथ कर देते हैं। ये आपका बेटा sin x बटे cos x आपका tan x हो गया, और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके हो जाएगा बेटा आपका sec स्क्वायर x। ओके बेटा, एंड dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका यहां हम क्या करेंगे बेटा, इस tan x को t लेट कर लेंगे, tan x को t लेट कर लेंगे। देखिए लेट tan x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt।
ओके, तो यहां क्या हुआ बेटा, ये जो tan x है ये हो गया आपका t और sec स्क्वायर dx आपका बन गया जी dt प्लस इंटीग्रेशन। सेम यहां हम ऐसे ही करेंगे बेटा, जो आपका sec स्क्वायर x dx है वो dt हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा अपॉन में t। ओके, अब बात करें बेटा नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप आपका फुल होता है यहां से विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो हमें इसका करना ही है बेटा, अब ये हो जाएगा टी डी टी हो जाएगा बेटा टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस सी विच इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है बेटा, टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू है आपकी tan x, इसका मतलब 1/2 tan स्क्वेयर x प्लस लॉग और log tan x प्लस सी। ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 20 cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 20 था बेटा ये। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस cos 2x का मैंने आपको एक फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.3 के पार्ट 1 में लिखाया था, जो होता है बेटा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, तो मैंने cos 2x को कन्वर्ट कर दिया अपना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, तो ऊपर तो हो गया आपका cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, तो यहां आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कैंसिल होने के लिए, cos x प्लस साइन x से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। ओके बेटा, तो आपको जो नई आइडेंटिटी मिल रही है, नया जो फंक्शन आपको मिल रहा है वो मिल गया आपको cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, यहां पे लेट कर देते हैं, लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। ओके, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x और ये आपका बेटा dx इज इक्वल टू dt। ओके, और यदि इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो ये आपका cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt आपको मिल जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या बना बेटा, देन जो आपका फंक्शन बनेगा बेटा इंटीग्रेशन में वो बन जाएगा cos x sin x dx, तो हो गया जी आपका dt अपॉन t, विच इज इक्वल टू आपका बनता है बेटा log t प्लस c। अब आपको क्या करना है, यहां t की वैल्यू पुट कर देनी है और t की वैल्यू है आपकी cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कितने इजी तरीके से हमने cos 2x वाली आइडेंटिटी ओपन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और लास्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x dx। ओके बेटा, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो आपका साइन इनवर्स है ही बेटा। अब इस साइन इनवर्स को हटाने के लिए मुझे इस cos x को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको टी रेशोज आपको सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जहां हम निकालते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका होता है बेटा cos x। ओके, और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका होता है जी sin x। ओके बेटा, तो ये वाले फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे। तो ये जो cos x है इसको मैं लिख सकता हूं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां साइन इनवर्स से आपका साइन कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। ओके, विच इज इक्वल टू ये हमें पाई बाई 2 1 dx आपका हो जाएगा बेटा x माइनस इंटीग्रेशन आपका x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आपका क्वाड्रेंट स्कीम सिस्टम होता है, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। तो क्योंकि पाई बाई 2 आपका y एक्सिस का एंगल है और y एक्सिस पर फंक्शन आपका चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, उस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करना है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी इस क्वेश्चन को आपको ही करना है क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक किए हैं। सारे क्वेश्चंस का एक पैटर्न है और बाद में जाकर के वो टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ हेल्प देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ओके बेटा, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन साइन x माइनस a, x माइनस साइन a माइनस b से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, a माइनस b से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहां मैंने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपॉन आपका ये cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी हमें मिल गया इंटू dx। ओके, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या है बेटा, इस साइन a माइनस बी को x माइनस ए और x माइनस बी की तरह मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो आपका साइन है बेटा a माइनस बी प्लस एक x ऐड कर दिया और एक x मैंने बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन आपका cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। ठीक है, देखते रहिए बेटा किस तरह से। तो ये 1 अपॉन साइन x माइनस ए माइनस बी तो आपका चलेगा ही चलेगा। अब मुझे चाहिए x माइनस ए और x माइनस बी। तो मैंने क्या किया बेटा, इस साइन को मैंने कुछ इस तरह से मैनेज किया कि x माइनस बी मुझे यहां से मिल गया प्लस का x माइनस का b, और मुझे चाहिए x माइनस ए, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x तो हो गया आपका प्लस का और ये प्लस का a हो गया आपका माइनस का, x माइनस ए
अब जब मैंने इसको इस तरह से बेटा मैनेज किया है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, cos x माइनस बी dx। ओके बेटा, आप याद कीजिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी यहां पे लग रहा है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और इंटीग्रेशन करना है बेटा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए क्या है आपका x माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी है आपका x माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, माइनस में माइनस आता है बेटा, माइनस में क्या आता है, माइनस में आपका माइनस आता है कॉस ए एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। ओके बेटा, इसको थोड़ा सा और ठीक करें, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं तो देखिए क्या हमें मिला बेटा, विच इज इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आपका है ही, इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए आप, तो वेरिएबल सेपरेट करने पर आपको cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट मिल गया, तो ये हमें मिल गया यहां पर साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी dx। ओके बेटा, नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन, ये आपका यहां देखिए साइन x माइनस ए, सॉरी cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। ओके बेटा, और ये आपका बन गया इंटीग्रेशन tan x, साइन x बटे cos x आपका tan x बनता है, इट मींस tan x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस a dx। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। और बात करें बेटा इसकी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है fx अपॉन इंटीग्रेशन f डैश अपॉन fx का जो होता है वो log fx होता है। क्या होता है बेटा, log fx। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस log cos x माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका बेटा log cos x माइनस ए प्लस सी। आई होप कि बेटा आपने समझा होगा। इस तरह के इंटीग्रेशन हमने इससे पहले भी किए थे साइन एक्स बटे cos x के, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मौजूद है तो वो आपका log फंक्शन में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहां आपको क्या करना है बेटा, वेरिएबल सेपरेट करना है केवल। तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx। ओके, तो यहां बेटा साइन स्क्वेयर एक्स से साइन स्क्वेयर एक्स कट हो गया, इंटीग्रेशन, ये कॉस ऊपर जाकर के बन जाएगा आपका सेक स्क्वेयर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वेयर से कॉस स्क्वेयर, और ये ऊपर जाके बन जाएगा बेटा आपका कॉसेक स्क्वेयर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन आपका होता है सेक स्क्वेयर का बेटा tan x माइनस प्लस हो जाएगा cot x प्लस c। तो ऐसा ऑप्शन tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x प्लस c, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही है, tan x प्लस cot x प्लस c। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। तो यहां हम लेट कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, लेट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, तो यहां पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आपका e की पावर x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा बेटा 1 प्लस इस बार आपका x एज इट इज, और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। ओके, और dt का हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो यहां हमने देखा कि हमारा e की पावर x जो है बेटा वो कॉमन है, e की पावर x कॉमन, और यहां 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt आपका हो गया। देन जो आपका फंक्शन बना बेटा, वो फंक्शन बनेगा e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, तो आपका हो गया जी dt अपॉन cos स्क्वेयर t विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वेयर t आपका sec स्क्वेयर t dt हो गया, और sec स्क्वेयर t dt होता है जी आपका tan t प्लस c विच इज इक्वल टू tan, और t की वैल्यू है आपकी, t की वैल्यू है जी आपकी e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा tan x इंटू e की पावर x, tan x इंटू e की पावर x प्लस c, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में ये एक्सरसाइज आई है, काफी लेंथी एक्सरसाइज थी, काफी इसमें फॉर्मूले लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और काफी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले इसमें हमने लगाए हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 7.4 हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे, और हम आपके सिलेबस को बेटा बिल्कुल कंटिन्यू कराते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं है। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।